हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद। यार मैच हो गया भाई, पहला ओडीआई वाला, और कितना ज़बरदस्त, कितना लाजवाब मैच हुआ है। मैं अगर आपको सही बताऊं ना, तो जो मैचेस हुआ करते थे ना ओडीआई के 90s के टाइम पे, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स तो हम उनको नहीं कह सकते एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्म ही ये था 250 270 और रन बहुत माने जाते थे। उतने रन हो जाया करते थे पहली इनिंग्स में, और फिर डाउन टू द वायर जाया करता था मैच, लास्ट ओवर तक जाता होता था, थ्रिलर्स हुआ करते थे। उस तरह की वाइब आई है आज वाले मैच से। इतना मज़ा आया मैच देख के, ठीक हो गया। आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ नया ही मिल रहा था। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतना ज़्यादा सस्पेंस था, थ्रिल इतना ज़्यादा था कि मैं मतलब उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जिसने मैच देखा है सिर्फ वही ये बात जानता है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़ाहिर है जिस तरह हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने आ गए हैं। सो अगेन विल ट्राई टू डिस्कस थिंग्स इन एन ऑर्डर। वी हैव द चैप्टर्स इंक्लूडेड होपफुली। समटाइम्स द पोस्ट एडिटिंग मी इज़ वेरी लेज़ी। कभी कभी नहीं निकलते, ज़ाहिर टाइम नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर निकल आते होते हैं। सो चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे इस बार, इस वाली में। मेक श्योर कि आपने अगर कोई एक चीज़ देखनी है तो आप देख सकते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट कि यू वॉच द होल वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की सबसे पहले बात इसलिए आएगी बिकॉज आई बिलीव ही वॉज द राइट मैन ऑफ द मैच। और यार, मैन ऑफ द मैच से एक और बात याद आ गई कि बंदे को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, और उसने साथ ही ये बोला है कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, मैं ये साइम को देना चाहता हूँ। तो फिर जॉइंट मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है कि दोनों ही मैन ऑफ द मैच है। यार क्या ही मतलब, आप कह सकते हैं ना कि दैट इज सो स्वीट टू सी दैट दीज पीपल लव ईच अदर एंड दे सपोर्ट ईच अदर, दे सेलिब्रेट ईच अदर। जब साइम अयूब ने 100 किया, सलमान आगा केम रनिंग टू हिम, ही लिफ्टेड हिम अप, hugged him and lifted him up, and that was exactly the feeling of every single Pakistani cricket fan watching the game live, because he was representing us. We were too happy with Saim Ayub scoring 100 on this sort of surface. Salman Ali Agha was literally representing all of us when he did that. उसके अलावा यार अगर आप देखते हो ना, सलमान अली आगे का अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो, he had a stellar day by the way. He was fabulous with the ball, he was exceptional with the bat. He was one of the reasons why Pakistan got to chase this, because before him Pakistan were collapsing, they had no clue how to bat on the surface. Everything was going wrong for Pakistan. अगर आप शुरू में बात कर लेते हो इसकी ज़रा बॉलिंग की, पावर प्ले चल रहा था, न्यू बॉल के साथ शाहीन नसीम बॉलिंग करवा रहे हैं, अच्छी स्विंग हो रही है, पेस अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, अनलकी रहे हैं, विकेट नहीं मिल रही। साउथ अफ्रीका के जो ओपनर्स थे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, एंड दे वर लाइक ऑलमोस्ट 70 रन्स इन द पावर प्ले। 10वीं ओवर में तकरीबन 70 रन मार दिए हुए थे। सलमान आगा कम्स इन, ही गेट्स 1 विकेट, 70 रन, 1 विकेट, पावर प्ले खत्म। उसके बाद सलमान आगा कंटिन्यूज बॉलिंग एंड ही पिक्स अप 3 more विकेट्स। ही हैज़ बिन एक्सेप्शनल विद द बॉल, और ऐसे लगा है कि यार ज़बरदस्त उसका एक कंट्रीब्यूशन है आज की जीत में। देखो सलमान अली आगा की अगर हम ये बात करते हैं ना कि उसकी सक्सेस कहाँ पे लाई करती है अपनी बॉलिंग में, तो मैंने जो असेस किया है ना, हिज सक्सेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही बॉल्स विकेट टू विकेट। ठीक हो गया, वो गुड लेंथ चैनल जो है ना उसमें बॉल करता है, वहां से बॉल को अंदर लाता है या बाहर निकालता है, मोस्टली अंदर लाता है क्योंकि विकेट टू विकेट जा रहा होता है। वहां से वो गेंद को टर्न करता है, and the way that he bowls with so much control, the way that he's so much consistent with his line and length, that's the point which gets him success. इस तरह अगर आप करते हो तो you're bound to pick up wickets, and that's exactly what the plan of Salman Ali Agha is. वो हमेशा विकेट टू विकेट रखता है बॉल को, और फिर उसको सक्सेस मिल ही जाती है। आज तुमने देखा बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा था उसको, 4 विकेट उसने पिक की हैं, काइंड ऑफ विच he had picked up a fifer as well, लेकिन चलो फाइफर नहीं हो सका, उससे करवाए भी उन्होंने 8 ओवर ही थे। But to conclude Salman Ali Aga's performance as a bowler, आई थिंक यार एक्सेप्शनल, फैबुलस, जो मर्जी आप इसको टैग लगा दो, बेहतरीन है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको अपने स्पिनर से मिल नहीं सकती थी। उसने दिखाया कि वो सिर्फ एक पार्ट टाइमर नहीं है, बल्कि वो ही इज़ मोर देन अ पार्ट टाइमर नाउ, ही इज़ अ प्रॉपर बॉलर। सो यू कैन से ही इज़ एन ऑलराउंडर ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर में भी वो थोड़ा सा पार्ट टाइमर एबिलिटी आ गई थी उसकी, लेकिन अब लग रहा है कि वो पार्ट टाइमर नहीं है, वो जेन्युइन ऑलराउंडर है आपका। सो गुड ऑन सलमान अली आगा द बॉलर। जब हम बात करते हैं उसकी बैटिंग की, तो यार हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आया किस पॉइंट पे है। देखो पाकिस्तान के हालात ना बहुत पैड़े थे। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 32 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के लॉस पे। फिर आई थिंक 20 ओवर हुए थे, तो आई थिंक 63 रन थे, और पता नहीं 4 विकेटें गिर चुकी थी आई बिलीव। उस पॉइंट पे सलमान अली आगा आया है। हर बंदा यही कह रहा था कि अगर ये मैच आज हार जाते हैं तो इनकी जो बैटिंग अप्रोच है पावर प्ले में और उसके थोड़ा सा बाद, वो इनको कॉस्ट करेगी, वो इनके लिए मुश्किल होगी। इवन दो रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, ऑब्वियसली 240 रन्स करने थे स्कोर आपने,
लेकिन क्या है यार, जब आप अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर डाल लेते हो तो फिर यू आर बाउंड टू फेल। क्या हुआ जनाब, सलमान अली आगा वॉक्स इन व्हेन द टीम इज लाइक 60 फॉर 4 एंड ही इज देयर विद साइम अयूब। साइम अयूब अब बहुत ही उस टाइम पे कॉशियस लग रहा था, he was consuming a lot of deliveries. He was trying to see off a couple of bowlers. Salman Ali Aga gets there, and if you were watching the match, you would know कि Salman Ali Aga was continuously guiding and instructing Saim Ayub कि इस तरह से भागना है, इतने रन बनाने हैं, इस बॉलर को टारगेट करना है, इतना रन निकालना है इस ओवर में, इतनी गेंदें हो गई हैं, इतनी रह गई हैं, ये 2 गेंदें हैं, इसमें 2 रन बनाने हैं कि 4 बनाने हैं। इस तरह से वो काउंट कर रहा था चीज़ें और एनालाइज करके साइम को बता रहा था, उसको गाइड कर रहा था। That was so heartwarming to see कि Salman Ali Aga, being the vice captain of your ODI side, he stepped up big time. Not only he was himself scoring runs, but he also guided Saim Ayub on the other end. Result क्या हुआ? Saim got to 100. So Salman Ali Aga and Saim Ayub's communication was very good, although with their communication in regard to running between the wickets was really poor. But वैसे जो उनकी रन स्कोरिंग थी वो बहुत अच्छी थी। सलमान अली आगा का बहुत ही अच्छा एक टाइम आउट रहा है आज मिडिल में। 82 रन्स उसने स्कोर किए विद द बैट। ही फिनिश्ड द गेम ऑफ विद अ बाउंड्री। सो hats off to Salman Ali Aga, yeah. And I have always been a fan of him. If you saw my videos when I was covering the Test series, I was all praise for him. I thought he was a legend in making in the Test cricket. और अब ये ODI में आ गया। I always wanted him to be part of our ODI side. I'm glad he is, and I'm glad he's showing a big time why he was needed. So good on Salman Ali Aga. काफ़ी तारीफ़ें हो गई हैं उसकी, मेरा ख्याल है और किसी की बात कर लेते हैं। सो वी आर गोना टॉकिंग अबाउट सईम अयूब। सईम अयूब की बात भाई, सयाम अयूब कहता होता है आमिर सुहेल, हम सईम अयूब कह लेते हैं, लेकिन खैर ओके, इनफ विद द जोक्स। सईम अयूब की बात करते हैं यार। देखो, एट वन पॉइंट आई बिलीव ही हैड स्कोर्ड 20 और रन, 28 थे या कितने थे, और 50 से ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर ली थी। न्यू बॉल को उसने सी ऑफ किया, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं था टिक रहा। ही वॉज लूजिंग पार्टनर्स एवरी नाउ एंड देन। बंदा थोड़ा सा अपने शेल में चला गया था, थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया था। ही वाज नॉट प्लेइंग हिज नेचुरल गेम। देन सलमान अली आगा कम्स इनटू द फ्रेम, गाइड्स हिम कंटिन्यूअसली, proceeds to tell him how much runs we are going to take of every over and which bowler we are going to target. What happens? Saim Ayub slowly gets into rhythm, slowly decides कि यार हाँ, पार्टनरशिप लग चुकी है, अब टाइम है कि मैं भी बॉलर्स को टेक ऑन करूं और मारूं, फैंटी लगाऊं। ये चीज़ जब साइम अयूब ने दिखाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सलोरेट किया और अपनी बॉल्स और जो रन्स का डिफरेंस था उसको कम किया, दैट शोज यू द मेच्योरिटी दैट साइम अयूब हैज़ इन दिस डे एंड एज। वो बंदे की आप उम्र देखते हो, क्या है, 22 साल उम्र है उसकी, और उसकी आप कह लो कि एक तरह से मेंटल मेच्योरिटी देखो कि ही न्यू कि यार अभी मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेल सकता, आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड आई हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैं बाद में कवर कर लूंगा, और उसने बाद में किया भी कवर। ही वाज स्मैशिंग द बॉलर्स ऑल ओवर द पार्क। एक ओवर आया था, 35वां ओवर आई बिलीव, जिसमें उसने 22 रन निकाले थे। ही हैड स्कोर्ड अ 6, 4 and then a single, and then Aga Salman hit a boundary as well. So that one was fabulous. ठीक हो गया। साइम का जो टेम्परमेंट है, और जो अगर हम बात करते हैं कंडीशन की भी यार, इतनी टफ पिच थी आज बैटिंग के लिए, लेकिन साइम अयूब was he was going exceptionally, he was amazing throughout the innings. He knew कि यार मैंने किस तरह स्पिनर्स को सी ऑफ करना है, मैंने अपनी स्ट्राइक रोटेशन अच्छी रखनी है, मैंने प्रेशर में नहीं आना। हालांकि इतना ज़्यादा प्रेशर है भाई, बंदा भुन जाए वहाँ पे खड़ा हुआ, उसको लगेगा कि यार मैं तो बस गया, 60 पे 4 आउट हो गए हैं, 20 ओवर हो गए हैं, हमने तो जाना ही नहीं 240 तक। लेकिन कुछ सलमान अली आगा की गाइडेंस, कुछ साइम अयूब का अपना टेम्परमेंट, और फिर उसकी जो मेच्योरिटी है वो, जो उसका स्किल है, जो टैलेंट है वो, देखो क्या हुआ, उसने सेना कंट्री में अपना 100 मार्क कर लिया है। और ये उसका आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में दूसरा ओडीआई 100 है, एंड दैट वाज सो अमेजिंग टू सी। I loved when he got his first ODI 100 in Zimbabwe, and now his second ODI 100 comes in South Africa on a tricky surface against a full strength South Africa team. I mean, almost full strength South Africa team. I will say that this boy is special and he's here to stay, and I hope he continues to dominate in all Pakistan formats. We need him in every aspect of the game. इसकी बॉलिंग अच्छी है, बाय द वे बॉलिंग में भी बहुत अच्छा था। एक विकेट इसने निकाल लिया, एडन मार्करम को आउट किया है। दैट वाज अ रियली क्रूशियल पार्टनरशिप व्हिच वाज ब्रूइंग बिटवीन एडन मार्करम एंड हेनरिक क्लासन। वी नीडेड समवन टू ब्रेक थ्रू द डिफेंसेस ऑफ देम एंड गेट अ विकेट, एंड साइम अयूब डिड एग्जैक्टली दैट। साइम की जो यूटिलिटी है बॉल के साथ, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। वो उसको बॉल को दोनों तरफ टर्न करना आता है। ही हैज़ अ ऑफ स्पिनर व्हिच कम्स इनटू द राइट हैंडर, एंड ही हैज़ अ कैरम बॉल which goes away
away from the right hander. So his ability to move the ball both ways is really amazing. That's what makes him an asset, by the way. That's what also makes him difficult to read. So Saim Ayub is also an all-rounder. He also had an all-round performance, kind of, but Salman Ali Agha was obviously a little more superior because of his performance. He picked up 4 wickets and scored 82 runs as well. ओह! क्या ही मैं कहता हूँ यार, मज़े की बस है सिचुएशन हुई है कि साइम आगा सलमान, 2 guys who I love, and I saw them winning a game for Pakistan when the chips were down in a Sarah country. That is cinema. ठीक हो गया? There's no other way to describe it. साइम अयूब की बात हो गई। आगे चलते हैं, थोड़ी-सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। अबरार अहमद की मैं बात करना चाहूँगा। अबरार अहमद को देखो यार, उस बंदे ने 10 ओवर्स बॉल किए, 32 रन्स देके 1 विकेट हासिल की। नाउ अब अगर हम थोड़े-से उसके स्टैट्स देखते हैं ना, तो बंदे ने पहले 5 ओवर बॉल किए हैं, 24 रन्स दिए और कोई विकेट पिक नहीं थी की। फिर अगले 5 ओवर्स अगर आप देखते हो ना, तो सिर्फ उसने 8 रन्स दिए और 2 विकेटें पिकअप की, जिसमें एक मिडन ओवर भी उसने निकाला अपने 10 ओवर्स में। ही वाज़ अमेजिंग। पावर प्ले में आया, मार पड़ी है, लेकिन उसके बाद जब मिडल ओवर्स में बॉलिंग करानी शुरू की है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। अगेन जो उसका कंट्रोल है उसकी लाइन और लेंथ के साथ, और जो उसका एक वो रॉन्ग वन है, जो उसकी गूगली है, वो बहुत ओवर रिलाई करता है उस पे, लेकिन वो उसको रिजल्ट भी देती है। So Abrar Ahmed's ability to bowl in the middle phase and to get wickets and to restrain the South African batters from playing their shots, especially Henrik Klaasen की अगर मैं बात करूं, Henrik Klaasen is exceptional against spin bowling, लेकिन अबरार अहमद, साइम अयूब, सलमान अली आगा ये जब लगे हुए थे बॉलिंग करवा रहे थे, they had Henrik Klaasen in their what do you call it, in their claws or what, वो क्या उर्दू में कहते हैं ना, शिकंजे में डाला हुआ है, वो क्या करते हैं यार, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो, मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग नहीं चल रहा, वैसे भी सर्दी बहुत है। सो साइम, अबरार और सलमान अली का, इन तीनों की स्पिन बॉलिंग बहुत बहुत अच्छी थी। अबरार की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अबरार तो फिर मैंने आपको बताया कि ही इज़ डेफिनेटली बिकमिंग एन एसेट फॉर पाकिस्तान इन वाइट बॉल क्रिकेट। जो उसका कंट्रोल है, जो उसकी लाइन और लेंथ है, दोज़ आर वेरी वेरी अमेजिंग, एंड आई बिलीव ही विल ओनली गेट बेटर विद टाइम इफ ही गेट्स गेम। तो ये ठीक है, तो मैं तो उसको तीनों मैच दे दूँ, ठीक है? वैसे डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एज़ वेल। ओह! हमने बॉलिंग की बात कर ली है, ठीक हो गया। अ बॉलिंग की हमने बात कर ली है, और अब मैं बात करना चाहूँगा एक और बंदे की, जिसको मैंने देखा है कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा स्लैंडर किया जा रहा है फॉर हिज बॉलिंग। पीपल आर सेइंग, ओह ही बॉल्ड टू अर्ली एंड एवरीथिंग एंड दैट। यार हमने बात करनी है शाहीन शाह अफरीदी की। 40 ऑड रन्स उसने दिए हैं, 1 विकेट पिक की हेनरिक क्लासन की, अदरवाइज़ ही वाज़ नॉट इन द विकेट्स। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि जी सेना कंट्री थी और फिर पिच भी अच्छी थी बॉलिंग के लिए, तुमने और कोई वो विकेट नहीं पिक किया, और क्या करते, तुमने एंड पे आके विकेट पिक कर ली। Let me remind you, the boy was making the ball talk in his early overs, in his first over spell, by the way. जो उसका फर्स्ट स्पेल था ना, उसमें वो इतनी इतनी स्विंग करवा रहा था ना बॉल को, इतनी लैटरल मूवमेंट उसको मिल रही थी कि क्या ही कहने। पेस उसकी ऑलमोस्ट 140 को टच कर रही थी, और फिर जब वो मिडल में आया तब भी बेहतर ही था। जब एंड में आया, जब लग रहा था कि क्लासन अब कैचअप करेगा और क्लासन अगर रह गया तो ये 300 बच जाना है, भाई उसने उसी टाइम पे आके क्लासन को बोल्ड मारा है। उसकी जो स्टंप थी वो बाहर निकल के गई हुई थी कहीं चौथे मल्ले। तो आप कहाँ से कह सकते हो कि शाहीन शाह अफरीदी वाज पुअर? ही हैड नाइस स्विंग, ही हैड नाइस पेस, ही हैड बोल्ड विद कंट्रोल, और फिर उसने जो एक टाइमली विकेट पिक की। आई सी दैट एज एन एब्सोल्यूट विन मैन। मे बी उसको पहले ओवर्स में विकेट नहीं मिली, लेकिन मे बी अगले मैच में मिल जाएगी। अगले मैच में वो अच्छा कर लेगा न्यू बॉल के साथ। जैसे उसने डेथ ओवर्स में अच्छा किया है ओल्ड बॉल के साथ, अगले में न्यू के साथ कर लेगा। सो ऐसे मत करो। हाँ, किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना है तो इस चीज़ पे करो कि शाहीन शाह अफरीदी को नसीम शाह से अहेड क्यों भेजा गया था जब गेम खत्म होने वाली थी, जब अराउंड 30 ऑड रन्स चाहिए थे, और फिर शाहीन शाह अफरीदी को अगर भेज ही गया था तो वो स्लॉग क्यों कर रहा था, और उस चक्कर में वो आउट क्यों हो गया, जबकि वो ईज़िली सिंगल्स भी कर सकता था। इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करो, ना कि इस चीज़ पे कि जनाब उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। ही वाज़ गुड विद द बॉल मैन। सो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करो। ओवरऑल दिस वाज अ ब्रिलियंट गेम ऑफ ओडीआई क्रिकेट। आई लव द गेम। ठीक हो गया, मैंने आपको बताया कि क्लासिक वाइब थी वो 90s वाले ओडीआईस जिस तरह हुआ करते थे, वैसी एक वाइब आ रही थी। सो आई एम एक्चुअली थ्रिल्ड राइट नाउ, एंड आई फील लाइक कि अगले जो दोनों मैचेस होंगे वो भी इसी तरह के होने चाहिए। प्लस इफ मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 2-1 होगा, 2 पाकिस्तान का होगा। वी आर ऑलरेडी 1 डाउन इन द सीरीज, सो we only need to win one game in the second or the third ODI, hopefully in the second, and then we'll have the series to our name.
सो डोंट फॉरगेट कि किसने ये वाली प्रेडिक्शन दी थी, ठीक हो गया? बड़े-बड़े मैं लोगों को दे रहा था, उन्होंने 2-1 बोला, लेकिन उन्होंने 2 साउथ अफ्रीका का बोला है। भाई यहाँ पे ये देखो, मैंने 2 बोला है पाकिस्तान का, एंड यू गाइस नो दैट। सो अ, प्रेडिक्शन अगर सही हो गई तो फिर आई थिंक आई डिज़र्व अ सब्सक्राइब, यू नो दैट्स व्हाट आई नीड राइट नाउ। um ऑलराइट मैन, आई थिंक we've टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, नाउ लेट्स जस्ट साइन ऑफ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो स्पेशली, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, लेकिन ट्विटर पे लाजमी करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हूँ और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ फॉलो ऑन ट्विटर एज वेल। बहुत सारी मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ बड़े डिसीजंस भी आपको देखने को मिले आइंदा कुछ दिनों में। कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, होपफुली मेरी फ़ेवर में काम कर जाए, मैं जो चाह रहा हूँ वैसे हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर एक मुश्किल डिसीजन है, वो लेना पड़ेगा, और जब लिया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा होपफुली। ऑलराइट मैन, लेट्स जस्ट रैप दिस अप। दिस इज़ मी फरहान साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।